one was nothing new. Nothing was 30% Muslims. And then they are the student ultimately. Nobody is the nobody Muslim, nobody Hindu. They do one thing, we must ignore lot of things. ತುಂಬಂತ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಸಾಜಿದಾ ಬೇಗಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ whatever it is. I don't like to make this. When every day there is something new coming up, every day there is something. For what are they gaining? Now they are starting this multi-level mosque. Allah is everywhere. Quran. And where is that culture? It's not there. I can't talk about my grandchildren. So this Mahalla हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकली। बहुत निकले मेरे अरमान लेकर यहाँ तक के लिए मैं रुक देता। These politicians are sending these and they are very well off. Next thing is the kind of caste system. It is so annoying. It is so every day in the newspapers you see some drama, and now they are talking about uniform civil code. And this morning someone else about human charity. Right now is this so clear. The youngsters are confused. The kind of leaders we have, youngsters are confused. I believe what Ravish Kumar says. सभी लोगों को हिंदी में ही बोलती हूँ मैं, ओके? आजकल बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ट्रस्टीज बहुत बनती क्या स्कूल को लोगों को मालूम है बहुत से माइनॉरिटी के बाहर देखो मॉर्निंग से देखो इवनिंग तक बच्चे बैको बच्चे मर्द बच्चे जॉब सभी अच्छे बच्चों को लेकर जेसी में दाखिल थी ये शनिशन से वैसी जगह में अशरा फाउंडेशन वालों को बहुत दिल से शुक्रिया ये बोलना चाहती कि स्टेशंस के पास भी मेरा मकसद फर्स्ट वॉच करती हूँ एक कर्नाटका वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्टेट फाउंडर थी जब 2000 में बहुत से मालूम है वो एरिया कैसा है वहाँ पुलिस वाले से भी एक रोल कॉल के टाइप भाई को बच्चे हिस्सा लेते थे खाने नहीं था पीने नहीं talking at the national level I'm not talking at the international level small the neighbors and we get together to get a message just make a fact check is it really there आसरा वुमेन्स हेल्पलाइन की तरफ से आज का जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया इसका मकसद है कि अमन और भाईचारगी को हम लोग आम करें। ये जो हालात आज के बने हुए हैं कर्नाटका में इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते थे कि इसे कहीं ना कहीं एक इसे सल्यूशन चाहिए था। तो उस वास्ते वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं कई सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो मठों के स्वामियों को और प्रीस्ट्स को मतलब मुख्तलिफ मज़हब के पेशवाओं को बुलाकर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि उससे ज़्यादा बेहतर है कि दलित लोगों को हम लोग शामिल करें अपने साथ और अपने साथ शामिल करके उनको काम में अपने लेकर अमन प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो इस तरह से अभी सिर्फ एक ही प्रोग्राम नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग एरिया वाइज मोटिवेशन का यानी दलित मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स को लेकर वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और अमन कायम करना है। पीस कमेटीज़ हर मोहल्ले में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो फसादी लोग हैं ये जो फसाद करने वाले हैं इन लोगों को ये लोग काउंटर कर सकें। इंशाअल्लाह बेंगलुरु में हम लोग चाहते हैं कि अमन कायम रहे और अमन को हमारे सिटी के अमन को कभी मजरूह ना होने दे। बस मकसद हमारा यही है इस प्रोग्राम का। मैंने पूछा एक बार मैं तो नास्तिक को मानता नहीं भाई ये क्या तुम्हारी सोच और तुम्हारी जो बताओ जो है मिलता नहीं सालों के गुजर के कुछ है तो आज नहीं देख पा रहे हैं सब।
बस में हम सुनते थे कि वो बता रहे थे कि इस्फहानी बेकरी के बारे में बता रहे थे कराची की। ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಕೇಸುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋ अगर सांस लेना ही जीना है, अगर सांस लेना ही जीना है, वो भी कोई जिंदगी है? मेरी सोच जो है कि आज की तारीख में हमारे यहाँ हमारे अपने बहुत सारे, वो चाहे किसी मजहब के हो, ये जात रखने पड़ता है, तो घर बैठे बच्चों को बताते कि भाई तेरी पढ़ाई के बारे में ध्यान दे, तेरी नौकरी के बारे में ध्यान दे, तेरी बिजनेस के बारे में ध्यान दे, तो बस अपना खुद की जिंदगी जो है, जो अपनी खुद की जिंदगी जो उससे बाहर देखने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे हैं, किसी को हाथ बटाना, किसी से बात करना, किसी को सपोर्ट करना, कुछ छोटा सा नहीं होता। Now, as I said, the Mohalla communities, I would suggest that youngsters, ladies, The secularists, people who support social justice, we are more in number, but communalists are less in number, but they are creating more and more problems. They are not, particularly when referred to Karnataka, they are attacking Muslims day and night. They are not allowing Muslims to live peacefully. Therefore, my request to all secularists should unite and see that the communalists should not raise their heads, and see that communal party should be defeated in 2023 elections. To defeat communal party, all secularists should come together and see that a winning candidate, they have to vote for a winning candidate, not fringe groups. Fringe groups, they take away secular votes. For that, all secularists, whether they are Hindus or Muslims or Jain or Christians, all should come together and see that communal party is defeated. let's talk about some solutions. Okay, now I don't know how far my solutions are talking at the national level. I'm not talking at the international level. Small, the neighbors and we get together to get a message. Just make a fact check. Is it really real? See, what tech-savvy engineers are. Everything else is man-made, and then it is all, I call it as, all this is, proud to say this, it is the political mafia playing its game, and we have to unite and fight back. बात यह है कि इस मुल्क में वो जितना भी कोशिश करें तो इस मुल्क की जो भाईचारा जो है वो ख़त्म नहीं कर सके। पहली बात कि एक कोशिश जारी रखने के लिए जो है कि आम तौर पे बहुत फ्रिंज ग्रुप्स की काम होती थी। इस बार ऐसा नहीं कि सरकार वो काम के लिए मददगार है, तो वो काम कर रही है। तो कोई हिजाब के मामला हो, कोई ईदगाह के मामला हो, कोई आज़ान के मामला हो, या कोई हलाल के मामला हो, तो ऐसी चीज़ वो बात था ही नहीं इस मुल्क की हज़ारों सालों से। अभी निकाला जा रहा है, इसके बारे में बात किया जा रहा है, इसके बारे में लोगों को बहकाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो वो जो है कि वो कोशिश जारी रहेगी। बात ये है कि इस मुल्क की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है
आज भी वो भाईचारे के साथ ही हैं। बात यह है कि हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करें और ये जो है कि लोगों को बात पहुंचाएं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम जो किया है आज ईद मिलाद की प्रोग्राम, वो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। बात सिर्फ ये आसरा का नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते जा रहे हैं, हर गांव में हो रहा है। तो ऐसा प्रोग्राम को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो इस मुल्क की भाईचारे की में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई आज अभी यहाँ से आप जाके तवक्कल मस्तान वाले दरगाह पे देखें तो कौन है वहाँ? क्या सिर्फ मुसलमान? नहीं। अगर आप कोई दरगाह, कोई चर्च, अब इन्फेंट जीसस चर्च के पास जाए, कौन है वहाँ? तो लोग जो हैं, उनकी आस्था जो है, उनकी जो सोच है, इसके बाहर है। ये लोग वो कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश जारी है इन लोगों की कि उसको ख़राब करें। मैं समझता हूँ कि वो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसी सोच है, उसके बारे खिलाफ आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोग्राम्स हैं, हम सब इससे बात करना और मेजॉरिटी कम्युनिटी की ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेसी तब कहलाया जाता है जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन देता है। ये जो है आज के हालात ख़राब नहीं हुए हैं, ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक गंगा जमुना तहजीब जो थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं चार गैर नासिर आदमियाँ। और इसके वास्ते जो है आज मुसलमानों की ये जिम्मेदारी होती है कि ये गंगा जमुना तहजीब को जो है कायम रखें। इस सिलसिले में जो है बहुत सारे जो है हमारे इफ्तियार के पुलिस वालों के साथ, गैर कौमों के साथ बुला को, मस्जिदों में बुला को इफ्तियार प्रोग्राम करें, ईद मिलन प्रोग्राम करें। आज इसी सिलसिले में जो है आसरा के तरफ से एक ईद मिलन प्रोग्राम करें दारुस्सलाम के अंदर, जिसके अंदर जो है हमारे दलित तबके के और दूसरे जो है सियासतदान सियासत में जो रखते हैं उनके सबको मिला के एक आसरा की तरफ से ईद मिलन प्रोग्राम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और यही जो प्रोग्राम्स जो है आगे भी बरकरार रखे। हम जो है पिछड़े तबके, निचले तबके के साथ में गैर कौम को लेके साथ में चलना, ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। इसे इंशाअल्लाह हमें आगे भी साथ में लेकर चलती है। जैसा कि इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित भाइयों को मदद किया जाए। यहाँ पॉलिटिकली तौर पर भी देखें तो जो है यहाँ के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों का और दलित का एक प्लेटफॉर्म पे आना जो है बेहद ज़रूरी है और उसके बहुत ही अच्छे असरात होंगे। इसके साथ साथ जो है एक समाज के अंदर समानतें, एकता और भाईचारगी पैदा करने के लिए भी जो है मुसलमानों का दलितों के साथ जो है मिलना और दलितों का मुसलमानों के साथ मिलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए में क्या हुआ था? गुलबर्गा में अज़ान के सिलसिले में जो वहाँ के स्वामी ने जो बात कही थी, उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुसलमानों के मुकाबले में जो है एक दलित लीडर ने जो है बारसंगी जिनका नाम है, उन्होंने जो है चैलेंज करते हुए जो है उनको ये बात कही कि जो है आप मसाजिद के सामने आकर जो है देखो और अपना भजन बनाओ, उसके बाद क्या होता है वो हम देख लेंगे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कुछ नहीं हुआ, 9 तारीख की गुजर गई और सारे मामले भी जो है हो गए। बहुत अच्छा है। आपने जो एक सवाल किया पुलिस के सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम जो है एक मुहिम के तौर पर जो है एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस कैडर के साथ जो है एक मुलाकातें हमारी जो है पुलिस स्टेशन जाकर होती हैं और उनके सामने जो है हालात को रखकर उनकी ज़िम्मेदारी को याद दिलाया जाता है और हमारा सपोर्ट देने का वादा भी हम जो है करते हैं। तो इस लिहाज से बहुत जगह जब हम जाते हैं तो पुलिस वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें जो है इस तरह के हालात, बिगड़ते हालात में जो है काम करने के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं और तरकीब भी दिला रहे हैं। ये जो नफ़रत
और ये फसाद फैलाने वाले जो है 4-5% ही हैं। ये जो है दूसरे, कभी भी आपने ये नहीं सुना कि वो अकड़ीगा की जो पूरी अंजुमन है उन्होंने कुछ कहा, लिंगायतों की जो पूरी अंजुमन है उन्होंने कुछ कहा मुसलमानों के खिलाफ। ऐसी बात नहीं है। ये चंद जो है गुंडा अनासिर हैं, उन्होंने जो है रियासत की हवा को ख़राब करना चाहते हैं। मैं आवाम से यही इल्तिजा करता हूँ, खास पर्टिकुलर मुसलमानों से, एहसास कमतरी से बाहर निकलें। और ये सब चंद 5% गुंडे हैं, इनकी बातों को कोई अब तवज्जो ना देते हुए अपना अपना काम करें। इसके सब जो भी कार्रवाई होना है, कानूनी कार्रवाई, दूसरी जो बेदारी करनी है, कानूनी दूसरी बेदारी जो हो रही है, ये तमाम के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर भवन में 8 मठों के स्वामी को बुलाकर, 3 जो है सुप्रीम कोर्ट के जड्जों को बुलाकर, बरगू रामचंद्रप्पा, हमारे मावली शंकर को, दूसरे जो दलित ऑर्गेनाइजेशन थे, तमाम को जमा कर हमारा यही काम था कि आवाम को या हुकूमत को एक संदेश दें अमन का, कि कर्नाटका शांति तोड़ा है, इसको जो है भंग ना करें, इसको तोड़ने की कोशिश ना करें। इन लोगों का फैसिस्ट फोर्सेस का काम ही वही है कि इनको अलग अलग डिफरेंस करें, इनको जो है दोनों को अलग अलग करें और अपनी सियासत को जो है ज़िंदा रखें। ये लोग जो है इस इलेक्शन में तो किसी सूरत में जीतेंगे नहीं, ये हमारी कोशिश है। सबसे पहले हम इसीलिए हम जो है ये दलित भाइयों को सब साथ ले रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटका में आइंदा ये हुकूमतें, फैसिस्ट हुकूमतें ना आए। आज का एक मुबारक दिन रहा। आसरा के ऑर्गेनाइजेशन के मोहतमिम साजिदा मैडम की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम था, जिसमें अक्सरियत में तमाम गैर कौम के दलित भाइयों ने हिस्सा लिया। हमारे भी अकाबरीन मौजूद थे। बहुत बेहतर अंदाज में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात हुई, किस तरीके से ये नफ़रत की हवाएं जो सारे हिंदुस्तान में चली हैं, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इसके बारे में फ़िक्रें हुई। और प्रोफेसर नरसिम्हया थे और एडवोकेट वेंकटेश थे और हमारे मुत्तहदा महाज के अकबाल भाई थे, हमारे इरशाद अहमद देसाई, इनके भी काफ़ी, इरशाद अहमद देसाई साहब थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज पैगाम, अमन का पैगाम दिया गया। हमारे हर एक मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम नौजवानों को ये जज्बा, अमन का जज्बा, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा बेदार किया जाए। यही बातें हुई, यही फ़िक्रें हुई कि इस नफ़रत की हवाएं को ख़त्म करने का किस तरीके से हम लाए अमल तैयार करना है, यह हुआ। बहुत अच्छे अंदाज में तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। तमाम ने भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की। और एक लेनी उन्होंने खाली खाने का से क्या करती हैं वो? ಮಾಡಿ ಅರೆ ವಾ
I'm from these politicians, because I mean, these ones, they are all very well done, and they are very well off. Next thing.